अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है नज़्म के मुख्तलिफ असनाफ। इस पर गौर करेंगे। पार्ट 2 है सेक्शन बी पोइट्री का। नज़्म के मुख्तलिफ असनाफ दर्ज झैल हैं, जैसे गज़ल, कसीदा, मरसिया वगैरह। गज़ल का देख लेंगे। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे मारूफ सिन्फ है, जिसमें हर अशआर में एक ही काफ़िया और रदीफ़ होता है। गज़ल आम तौर पर इश्क़, जमालियात और इंसानी जज्बात को बयान करती है। हर अशआर का मौज़ू मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन हर अशआर में एक ही ख़याल या जज्बात की शिद्दत महसूस की जाती है। ये था गज़ल। नेक्स्ट बात करेंगे कसीदे पे। कसीदा एक तवील नज़्म होती है जो अमूमन किसी बुज़ुर्ग, हाकिम या किसी ख़ाका मौज़ू की तारीफ़ में लिखी जाती है। कसीदा में मदह व तौसीफ़ का अंसर गालिब होता है और ये अक्सर तारीख़ी या मज़हबी शख्सियत की शान में होती है। मदहिया नज़्म किसी की तारीफ़ या सताइश में लिखी जाती है। मदहिया अशआर अमूमन किसी ख़ास शख्सियत, रहनुमा या कौम की तारीख़ पर मबनी होते हैं और इनमें तौसीफ़ व तहसील का अंसर गालिब होता है। मरसिया एक ऐसी नज़्म होती है जो किसी की वफ़ात या मुसीबत के गम में लिखी जाती है। मरसिया में दुख, दर्द और अफसोस की कैफियत बयान की जाती है और ये आम तौर पर ताज़ियत या सोग मनाने के लिए लिखी जाती है। रुबाई एक 4 मिसरों की नज़्म होती है जिसमें आम तौर पर एक ही ख़याल या मज़मून होता है। रुबाइयात में फ़लसफ़ा ज़िंदगी के मसाइल और अक़ली ख़यालात को बयान किया जाता है और इसके काफ़िया बंदी और रदीफ़ की तरतीब भी ख़ास होती है। तरकीब बंद एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें मुख्तलिफ अशआर पेश में आपस में जुड़े होते हैं और एक मजमूई ख़याल को पेश करते हैं। तरकीब बंद में हर बंद में एक मख़सूस ख़याल होता है और ये एक ख़ास काफ़िया और रदीफ़ के असूलों पर मुश्तमिल होती है। ये इसनाफ नज़्म की बुनियाद अक़साम हैं और हर एक का मकसद, अंदाज़ और मौज़ू होता है जो उर्दू शायरी में अहमियत रखता है। ये था हमारे नज़्म के असनाफ, जो कि पार्ट 2 में मुकम्मल होता है।